हेलो। हाँ बोलिए। मुकेश जी बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। मुकेश जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं नवाचार भारत से बात कर रहा हूँ, न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, दरअसल हम आए हुए थे आपके वहाँ पे पटना एम्स में ही आए हुए थे दिखाने। तो आप अमृत अमृत के मैनेजर हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे बहुत मैंने धांधली देखा, तो फिर मैंने वीडियो बनाया। वीडियो हम्म, मैं दवा ही ले रहा था, काउंटर पे काफ़ी देर से खड़ा था और बहुत हम्म, कुछ अंदर चल रहा था। जो आपका स्टाफ है तो वो दवा वगैरह नहीं दे रहा था ठीक तरीके से। 15-15 काउंटर खोल के रखे हैं और हम्म, सिर्फ 3-4 काउंटर अवेलेबल था। कुछ लड़कियां थी उसमें, तो वो लोग बात कर रही थी और हम उनसे बोल रहे थे ना, उनका लंच टाइम था ना कुछ भी, बस अंदर में जो है वो लोग अपने एक दूसरे में बात कर रहे थे। तो ये हम्म। बिहेवियर ठीक नहीं लगा, तो मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद में जो है फटाफट वो लोग काम करने लगे, लोगों को दवाई देने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है मुकेश जी वहाँ पे अमृत में? देखिए, आप किस टाइम गए थे, टाइम मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो आपसे अभी बात हुआ है, मुझे जस्ट अभी मालूम पड़ा है। हम्म। तो आप किस टाइम पे गए थे वहाँ पर? मैं गया था करीबन 11 बजे के करीब में। मैं पटना एम्स पहुंचा था और डॉक्टर से दिखाने के बाद में हम करीबन हम्म, 11:45 पे हम आपके अमृत पे गए थे और ग्यारह बज के ओके। पैंतालीस मिनट से लेकर के हम 2:36 तक के करीबन वहाँ पे हम रहे होंगे। और उसके बाद में ओके। फिर हमने जब ओके। हाँ हाँ। हाँ, फिर उसके बाद में बताइए मैंने बताइए। देखा कि जब चीज़ें नहीं सही हो रही है, लोग वहाँ पे आपका जो स्टाफ था वो लोगों के साथ में गाली गलौज कर रहा था। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम लंच के बाद में दवा देंगे। अब उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, महिलाओं को परेशान कर दिया था। काफ़ी लोग खड़े थे, धूप था वहाँ पे। तो फिर भी जब हमसे नहीं देखा गया तो फिर हमने जनता के लिए उसके सपोर्ट में हमने वीडियो बनाया। फिर उसके बाद में वही लोग कुछ अंदर नहीं खा रहे थे, जो लोग खड़े थे, जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, वही लोग फटाफट फिर दवाई देने लगे उसी समय। तो ऐसा मुझे लगा कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मुकेश जी, ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए जरा। आपके हिसाब से क्या गड़बड़ चल रहा है, आप मेरे को बताइए। देखिए, मैं उस दिन शायद था नहीं। आप किस तारीख को, 26 को गए थे, 27 को गए थे आप? आई थिंक मैं 26 या शुक्रवार को गया था। शुक्रवार को कितना पड़ रहा है? शुक्रवार यानी 28 को गए थे। 28 को गया था। 28। हाँ, 28 को 2 बजे के बाद में आया था। हम्म। तो एक काम करिएगा। जी। आप पटना ही के बिलोंग करते हैं कि बाहर से हैं कहीं से? नहीं नहीं, हम तो जैसे मुजफ्फरपुर रहते हैं और पटना भी रहते हैं, हमारा पटना में भी ऑफिस है। ठीक है। अच्छा। तो हाँ, तो हम तो मुजफ्फरपुर में भी मेरा काम चालू होने वाला है। अभी आप अगर देखेंगे तो अमृत का ब्रांच हम डाल रहे हैं मुजफ्फरपुर हम्म। में भी। ये एक तो नहीं। सरकारी परियोजना है, पहले आप सुन लीजिएगा, फिर आपने बताया, मैंने आपको बात सुन लिया। एक हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है हम्म। और इसको ऑल इंडिया का हम्म। सारे एम्स, सारे जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, हम्म। वहाँ पर एक मेडिसिन अवेलेबल कराने का हम्म। प्रयास है। सरकार का प्रयास क्यों है, अगर हम्म। आप बाहर देखेंगे, आप बाहर भी, आप तो आप पत्रकार है तो आपको मालूम होगा हम्म। कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रेड पड़ा था एम्स के सामने, अगर दुकानों को अगर याद हो। हम्म। नकली दवाएं बिक रहा था, जो हम्म। ड्रग डिपार्टमेंट ने पकड़ा। ठीक हम्म। है। हम्म। ग्लेन मार्क की जगह किसी और दूसरी कंपनी या ग्लेन मार्क बना के बेच रहे थे, हम्म। जिसमें हम्म। 2-3 मेडिकल वाले अरेस्ट भी हुए। हम्म। ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्रयास ये कि क्वालिटी मेडिसिन, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम्म। आपकी क्वालिटी मेडिसिन मिले हम्म। और एक ओरिजिनल दवा मिले। ऐसा नहीं मिले कि आपने मांगा था ग्लेन मार्क का और हम्म। आपको दे दिया कोई और मार्क का, हम्म। जो कि दवा एक्चुअल में दवा ही नहीं है। पहला हम्म। प्रयास इसका ये। हम्म। दूसरा प्रयास इस कंपनी का ये है कि जो दवा, अगर आप बाहर जाएंगे कितना डिस्काउंट मिलता है आपको, आपको आइडिया होगा। किसी दवा में 15%, किसी हम्म। में 20%। हम्म। और दवा लोकल, दो दवा बीच में डाल दी जाती है। तो इसमें हम पक्का बिल देते हैं। अगर आपने देखा, आपका मैंने देखा भी था, मालूम हुआ कि हम्म। बिल देते हैं। अगर आपने देखा हो, एक पक्का बिल मिलता है जिससे जीएसटी रहता है, हम्म। सब कुछ रहता है। हम्म। दवा कहाँ से खरीदी जाती है, बाहर के दुकानदार का आप कोई भी व्यवसाय को बात मालूम नहीं कर सकते। हम्म। 50% दुकानदार सही है, 50% दुकानदार सब टाइप की हम्म। गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जो कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप ज्यादा जानते हो पर। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये एक प्रयास है। हाँ, आपने बोला कि आपको टाइम लगा, तो आप एक काम करिए, जब भी आए आप मेरे ऑफिस आइए। मैं तो आपको सामने जिसने आपको बोला है, मैं तुरंत उससे बात करूंगा और एक्शन लेंगे। ठीक है। ठीक है। ये हम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि रहा लंच का टाइम। हम्म। देखिए, हमारे यहाँ 3 शिफ्ट चलता है। हम्म। एक चलता है 8 से 12, हम्म। एक चलता है 9 से 1, एक चलता है 10 से 6। हम्म। ठीक है। तो हम्म। सबका 4 घंटे बाद एक 40 मिनट का लंच है, एक कॉमन सभी जगह होता है। तो हम्म। 4 विंडो, 14 विंडो में से 4 विंडो 12 बजे के बाद से 2 बजे के बीच में बंद रहता है। हम्म। 10 विंडो चलता है। ये एक प्रोसीजर है।
आप बताइए, आपको कुछ और मेरे से नहीं, जानकारी जैसे चाहिए कि या कुछ आपका और ग्रीवेंसेज है तो मैं नहीं, उसे क्लियर बिल्कुल कर बिल्कुल सकता है। हूँ। जैसे ये मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि बाहर के दुकानदारों पे रेड पड़ा था, बाहर की दुकानों पे हाँ वो हाँ नकली दवाइयाँ जो है कि सेल करते थे। तो अमृत हाँ। कैसी दवाइयाँ सेल करती है? आरडी कंपनी अमृत के जो नहीं नहीं नहीं, अमृत मैं अमृत देखिए, अमृत जो, हाँ हम्म, आप बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं आपको बात मैं आप आपको एक बोलिए। हाँ मैं बता देता हूँ। आरडी कंपनी जैसे दवा को अमृत बेचता है 20 रुपए की दवा को हाँ 150 रुपए का प्रिंट रेट, दवा को 20 रुपए का जो रियल उसका दाम होना चाहिए वो 150 रुपए में अमृत बेच रहा है। मैं भी अमृत दवा खरीदा था जैसे जैसे 500 जैसे जैसे 500 जैसे जैसे आप बताइए, एक दवा का नाम बताइए, एक्यू, क्या जैसे बता मैंने दो। एक्यू गोल्ड खरीदा था, ठीक है, अमृत से। हाँ हाँ और इसका हाँ। दाम पाँच सौ किस पचपन कंपनी रुपया का है। था? इस किस कंपनी का था? न्यूट्रा सीटीएल ऐसा कुछ कंपनी का नाम है। ठीक है। हाँ। हम्म, तो 555 रुपया का इसमें मुझे था, तो उसमें एमआरपी था। हाँ आपके द्वारा जो वहाँ पे लिखा गया कि 60% का ऑफ करके, तो मुझे उसमें से दिया गया, ठीक है। हम्म। और लेकिन आपको कितना परसेंट ऑफ मिला था इस पर? अब उसमें से मुझे जैसे 555 का है तो उसमें से मुझे 60, पता नहीं 60% नहीं था, मतलब करीबन मेरा चार साठ सौ परसेंट नहीं होगा, हाँ हो सकता है, आप हाँ चार सौ बोलिए, आप बताइए। 400 करीबन 445 के करीब में मेरा लगा था, मतलब इसमें, ठीक है, पाँच सौ ठीक है पचपन तो उसके ठीक है। बाद में अब ये बताइए कि ये कंपनी तो ऐसा नहीं है कि हम, जहाँ तक ये सुनने में मुझे आया कि आप लोग क्या कहते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग और करता है, ब्रांडिंग कोई और करता है, आरडी कंपनी जो नहीं आप ही की कंपनी नहीं होती है और उसी कंपनी से दवाई आप लोग मंगवाते हैं, नहीं। उसको फिर अलग प्रिंट रेट में अब बेचते आपको हैं, आपको मैं 60% क्लेरिफाई ऑफ कर करके बेचते हैं। क्लेरिफाई कर दूं। हम्म ये सारी कंपनियां 180 जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे अगर आपने एबॉट है, सन है, हम्म ग्लेन मार्क है, ल्यूपिन है, हम्म इस कंपनी से ऑल इंडिया टाई अप है। इस कंपनी का जो भी यहाँ पे टीएफ है या जो भी हम्म कंपनी का हम्म यहाँ पर जो भी ऑफिस है, उससे हम्म दवा आती है, ठीक है। तो हम्म दवा और जो डिस्काउंट मिलता है, कंपनी का एक रेट निगोशिएशन के लिए टीम है जो त्रिवेंद्रम बैठता है, वो रेट हम्म निगोशिएशन करके दवा परचेज करता है। हम लोग दवा परचेज नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, वो भेज दीजिए बस, हम्म ठीक है। तो हम्म इसमें जो भी डिस्काउंट है, अगर आप बाजार से देखेंगे, हम्म बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है बाजार में। अगर आप जाएंगे एवॉर्ड की दवा कहीं से भी ले लीजिएगा, तो वो कितने में मिलेगी, और यहाँ का आप पर्चा एक बार टैली कर लीजिएगा, हम्म, तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा क्या अंतर है। और फिर अच्छा ओरिजिनल की क्वालिटी का एक गारंटेड है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, इसमें किसी का कोई हित इन्वॉल्व नहीं है, सभी नौकरी वाले आदमी, ठीक अच्छा, है। आपको पता बिजनेस होगा में कि एम्स में लोग पहले दिखाने जाते हैं, पता है आपको एम्स में कौन से लोग दिखाने जाते हैं? जो सबसे गरीब लोग होते हैं अपने बिहार बिल्कुल में। सही बात है, बिल्कुल और सही वो बात है। लोग वो लोग एम्स में आते दिखाने के लिए, तो उनको एम्स में दिखाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। 30 रुपया में वो लोग पुर्जा कटवाते हैं जो 30 रुपए में उनको फाइल बनती है, सही हाँ। है। हाँ और हाँ। उसके बाद में उनका मेन खर्च जो होता है ना, दवाइयों में होता है। मैं वहां पे खड़े खड़े देख रहा था कि ऐसे लोग जो 4,000 5,000 की एक बार में दवाई ले रहे हैं, कोई 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 हाँ तो हाँ 10,000 के ले रहे हैं। तो ये बताइए फिर हाँ। लोग लोग कहाँ फ्री में इलाज करा रहे हैं फिर? नहीं नहीं, देखिए देखिए, अब आपको दो अंतर बता दूं। एक एम्स का जो फ्री सर्विसेज है, हम्म वो हॉस्पिटल में जो एन पेशेंट है उनके लिए एम्स सर्विस करता है, हम्म ठीक है। हम्म ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, हम्म दवा लेने की मर्जी मरीज की डिपेंड करती है। जनौषधि भी है, हम्म अमृत भी है, और हम्म बाहर की दुकानें भी है। हम्म मरीज को जहाँ बेस्ट लगे वहां से लेगा, उस पर मरीज की चॉइस रहती है। हम्म मरीज को कोई पकड़ के नहीं लाता कि भाई मेरी दुकान से दवा लो। मरीज अपनी चॉइस से जहाँ लेना है वहाँ दवा ले सकता है, और उससे डिस्काउंट जो है, अगर आप बाहर की दवा से एक बिल बनवा लीजिए और अंदर की हम्म। दवा का बिल बनवा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाए 10 से 15% सस्ता मिलेगा। नहीं, देखिए, परसेंट की यहाँ पे बात नहीं है। आपने बोला कि आप अमृत जो है कि सरकारी पहल है, जो मतलब हाँ। कि सस्ते दामों में दवाइयाँ जो है प्रोवाइड कराने का काम यस करती है, ठीक है। यस यस लेकिन यस। उससे सस्ती दामों में तो जन औषधि केंद्र करा रहा है। जन औषधि जनौषधि भी मेरे पास ही है, जनौषधि भी हम ही चलाते हैं यहाँ पर। हाँ, जन औषधि आप जो चलाते हैं ना, लेकिन जन औषधि में हाँ। एक भी लोग नहीं जाता है। आप वीडियो में जब देखिए, मैं आपको वीडियो नहीं नहीं, भेजूंगा। देखिए देखिए जन देखिए, औषधि में सिर्फ वही मैं 2 बोल रहा हूँ। लोग वहां पे खड़े थे। मैं जब तक वहां पे हाँ भीड़ है ही नहीं जन हाँ। औषधि में। आप आपके अमृत पे इतना भीड़ क्यों है? मतलब उतने मैं अब आपको इतने उसका भीड़ भी है। आंसर देता हूँ, उसका भी आंसर देता हूँ। हम्म देखिए, जन औषधि सरकारी, ये भी भारत सरकार की परियोजना है। हम्म इसमें क्या है, जन औषधि में कितनी मेडिसिन आती है, 700 से 800 प्रोडक्ट अवेलेबल है, जबकि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट 12 से 13,000 प्रोडक्ट की रहती है। तो 800 मेडिसिन सिर्फ अवेलेबल है, तो 12,000 में से 800 मिलेगी, तो पूरा मेडिसिन कभी जन औषधि पे नहीं मिलता है।
ये अभी वीकनेस है जन औषधि नहीं का, तो फिर ये पहला बात। बताइए, फिर यही वीकनेस की जब बात कर रहे हैं तो क्या अमृत में इतने सारे मेडिसिन कैसे फुलफिल हो रहे हैं जब नहीं, ऐसा जब अमृत ठीक अमृत है। वही बोल रहे हैं ना, अमृत जन औषधि और अमृत में अंतर बता रहा हूँ। जन औषधि में क्या होता है कि हम्म जन औषधि के लिए हम बाउंडेड है कि जो उनका सुपर स्टॉकिस्ट है, हम्म बिहार में पहले तो सुपर स्टॉकिस्ट ही नहीं है उनके पास। पहली बात बताऊं, हम्म हर कंपनी का एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, जैसे हमने बताया एबॉट का सुपर स्टॉकिस्ट पटना में, हम उससे ले सकते हैं। और तो बिहार में जन औषधि का कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज है ही नहीं है। हम बाहर से माल मंगाते हैं, रांची से मंगाते हैं, आपका रायपुर से मंगाते हैं, कलकत्ता से मंगाते हैं, मद्रास से मंगाते हैं। तो एक जो इनका चैनल है उसकी यहाँ एक सुपर स्टॉकिस्ट होना चाहिए, वो कमी है, इसलिए बाहर से माल आने में कभी कभी देरी होता है। ठीक है, इनके जो भी चैनल है हर स्टेट में एक होता है, परंतु बिहार एक अनलकी स्टेट है जहाँ अभी पार्टी ही नहीं है, इनका कोई बेंडर ही नहीं। ये प्रॉब्लम फेस है। दूसरा तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आज इसीलिए अमृत ज्यादा महंगे दामों में दवाइयाँ अभी भी सेल कर रही है। नहीं, अमृत महंगे दवाइयों में नहीं, अमृत का जो दवाई है जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट, एनपीपी के द्वारा रेट डिसाइडेड है, उस हम पर तो बेच रहे हैं। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि अमृत को बंद करके अगर जन औषधि केंद्र को ही आगे गवर्नमेंट अगर उसको लागू करेगी तो आपका इस पे क्या कहना होगा? नहीं, हमारा हमारा उसमें कोई कहना नहीं है। गवर्नमेंट के हम सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट जो करे उसको फॉलो अप करे। अच्छा, तो क्योंकि देखिए अमृत के दवाई में और जन औषधि केंद्र के दवाई में मैं बहुत वही बोल जमीन रहा हूँ, आसमान का आपको फर्क है। 1200 दवाइयाँ चाहिए, आपको 12,000 दवाइयाँ चाहिए। अभी जन औषधि 12,000 दवाई लाने में कम से कम अभी 10 साल लगेगा, जो स्पीड चल रहा है। अच्छा, ये मुझे एक वो शिकायत आया है लोगों के द्वारा कि क्या नहीं, देखिए दोनों सरकार का ही पहल है, आप इस तरीके से नहीं ये बोल आके सकते हैं कि ये क्या नहीं जन औषधि केंद्र को 12 साल लग जाएगा और अमृत को 1 साल भी नहीं नहीं नहीं, मैं लगा आपसे 12,000 बोला जन औषधि के जो कॉम्पोजिशन स्पीड चल रहा है। लाने देखिए में। जन औषधि के सबसे पहले जन औषधि के सबसे पहले मेडिसिन था 300, आज की डेट में 1700 आपको नवासी मैं मेडिसिन बता दूं कि जन औषधि केंद्र बिहार के और भारत के हर कोने में हर जिले में बिल्कुल स्थापित है, है, ठीक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अमृत अभी स्थापित हो रहा है, आप लोग नहीं, अमृत उससे देखिए, अमृत भी हर मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, हर मेडिकल कॉलेज में जितना, अवेलेबल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, जितना अभी जन औषधि केंद्र है उतना अमृत भी नहीं है। मैं ये नहीं भी है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो शिकायत आई पॉलिसी है, है। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए, वो आप बोलिए पहले। मुझे एक शिकायत आई है कि जब ये अमृत पे जो भी दवा मिलता है वो दवा से लोग हाँ ठीक नहीं हो पाते हैं, मतलब वो ब्रांडेड दवा नहीं है, बस लेबलिंग किया हुआ है और लोकल कंपनी का वो दवा रहता है और लोग ठीक नहीं हो आप उसके पाते लिए हैं। स्वतंत्र हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप उसकी दवा का ले जाके आप ड्रग डिपार्टमेंट में दे दीजिए, अगर कोई गलती पाई जाएगी तो अमृत जिम्मेदार है। ठीक है। तो और यही कर सकते हैं ना, ड्रग डिपार्टमेंट इसको चेक कर सकता है। वही, और तो कुछ पॉलिसी है ही नहीं है। भाई ड्रग डिपार्टमेंट बनाए, ड्रग डिपार्टमेंट इसको चेक करे ये दवा असली है नकली है। भाई उनने चेक किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लेन मार्क की दवा नकली सामने बिक रहा था, उनने हमारा भी चेक किया, नहीं मिला था उन्हें। आपके वो सभी जगह करता है ड्रग डिपार्टमेंट। ठीक है। ड्रग डिपार्टमेंट का ही काम है, ठीक है। अब वो चेक करेंगी, लेकिन ये बताइए मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे कंपनियों का दवा आपके में क्यों नहीं मौजूद होता है अमृत में? मैनकाइंड का दवा अवेलेबल है, आपको चाहिए कल लिस्ट दे दूंगा और जितनी दवा का वो दिखा दूंगा। 400 के आसपास प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैनकाइंड का दवा पे आप कितने % का छूट देते हैं ये बताइए? देखिए हर दवा पे अलग है। जो एनपीपी में दवा है, जो नेशनल प्राइसिंग पॉलिसी में दवा है, उस पर 15 से 20% डिस्काउंट रहता है। जो दवा नेशनल पीपी में 30 से 32% डिस्काउंट रहता है। क्या पैन 40 और पेंटा काइंड जैसे दवाओं की आप बात कर रहे हैं जो आपके अमृत में मिलता है, और ऐसे बड़े दवाओं जैसे डॉक्टर भी उसी तरीके दवाई लिखते हैं जो अमृत में मिलता है, और वैसे ही दवाई ना, आपको मैं एक बात बता दूं, आप अगर इसमें एम्स में काम कर रहे हैं, आप अंदर जाइए, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो कि मैं नहीं बोल सकता, पत्रकार जान सकते हैं। हर डॉक्टर का अगर आप देखेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि जेनरिक नाम से दवा लिखे, जो सरकार की पॉलिसी है, जेनरिक नाम से कोई डॉक्टर दवा नहीं लिखता। अगर जेनरिक नाम से लिखेगा तो वो दवा मरीज को सस्ता मिलेगा। वो नाम लिख देता है पर्टिकुलर कंपनी का, और अगर उसको मरीज को अगर जो बोलते हैं, जो डॉक्टर लिखता है उसे भगवान मानते हैं, ठीक है ना। मरीज को जो दवा लिखा वो नहीं मिलेगा तो वो बोलते हैं 3 दवा में से 2 क्यों मिला, कि हर दिन नई कंपनी आ जाती है और हर दिन नई कंपनी डॉक्टर को एक प्रमोट करती है और डॉक्टर उसकी दवा लिख देता है, क्योंकि हर 10 दिन में दवा नहीं बदली जाती, कि हर 10 दिन में एक प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट कंपनी, इसमें अगर कोई भी दवा हमें रखवानी है तो उसके लिए पहले आइटम कोड बनेगा, हमें सैंक्शन लेना पड़ेगा, ये कंपनी नया आया, 1 महीने का प्रोसीजर है, तब तो हम दवा रख पाते हैं, जब तक वो नई कंपनी भाग जाती है। ये प्रॉब्लम लोकल लेवल पे नहीं है, ये सब जगह। आप बिहार के किस हॉस्पिटल में जाएंगे, उस हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम है, हर हॉस्पिटल में जाके देखिए। ठीक है, आप अगर देखेंगे
मैं तो आपको पत्रकार इसलिए बता रहा हूँ, आप अगर जाएंगे आईजीएमएस में, जाएंगे आईजीएमएस में भी मेरा आउटलेट है, वहां पे आप देखेंगे तो दलाल खड़े हैं 50, जिसके लिए मैं रिटर्न कंप्लेंट कर चुका। वो पर्चा ले जाते हैं, जो 25 रुपए की दवा, वो 5,000 रुपए की दवा मरीज को देते हैं। आप देखिए जाके कभी, हर जगह, इवन एम्स में, एम्स में दलाली उतनी नहीं है। आप एनएमसीएच में जाइए, पीएमसीएच में जाइए, डीएमसीएच में जाइए, कहाँ आपको दलाल नहीं मिलेगा, हर जगह हालत वही। तो जैसे कि ये बताइए कि आपने जो बोला कि डॉक्टर को तो ये लिखना चाहिए, जेनरिक दवा लिखना चाहिए, आपको तो ये भी बोलना चाहिए था कि डॉक्टर को सिर्फ कॉम्पोजिशन लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए जेनरिक दवा, वही बोल रहा हूँ, जेनरिक दवा मतलब कंपोजिशन लिखना चाहिए, सिर्फ कॉम्पोजिशन लिखता है, पढ़िए उसमें। एग्जैक्टली वो जो डॉक्टर लिखते हैं कॉम्पोजिशन, तो हो सकता है कि अमृत में भी नहीं मिलता, हो सकता है कि जो नहीं, वो कंपोजिशन की दवा आपको मिलेगा, आपको वो कंपोजिशन की दवा मिलेगा, परंतु एक कंपोजिशन में 50 कंपनियां दवा निकालती हैं। अगर आप लेंगे पैरासीटामोल, अगर आप एक सिंपल दवा ले लें कॉम्बीफ्लेम 6 कंपनियां निकालती है। तो हम सबसे सस्ता रखना चाहते हैं, पर अगर कॉम्बीफ्लेम में डोलोसियोर लिखेगा, पेसीमोल लिखेगा, तो वही मरीज मांगता है, वो बोलता है नहीं, नाम नहीं बदलना, दवा नहीं बदलना। अगर आप दवा बदलेंगे तो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर बोले दवा क्यों गलत है, वो आप भी जानते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ चीजों। ठीक है, आप मुकेश जी, एक लास्ट सवाल है हमारा। एक विवाद खड़ा हुआ था कुछ महीना पहले ही, एक जो कंपनी है, एक विंगनेस, वो आई हुई थी, विंग स्पेन कंपनी है, वो आपके आई हुई थी अमृत में कुछ दवा लेकर के अपना बेचने के लिए, और आप लोगों ने उनसे पैसा लिया, और वो दवा जो है अभी तक मतलब आपने सेल नहीं किया, तो उसके लोग आए हुए थे और आपके अमृत वाले लोगों को पीटे मारे, और जो है कि प्रशासन भी आपसे बोली थी कि कंप्लेन करिए, बट आप लोग कंप्लेन नहीं किया, ऐसा क्यों? उसकी कंप्लेंट फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज है, एम्स के डायरेक्टर के पास दर्ज है, मेरी कंपनी में दर्ज है। आपको डेट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, वो सब दे दी जाएगी। ठीक है, और ये विंग ऐसा किया क्यों था, मारा क्यों था आप लोगों के लोगों को? मारा क्या होता है, देखिए, अगर आप एक बात सुन लीजिए, अगर आप 10 न्यूज छापते हैं, 10 में से एक न्यूज पे अगर एक प्रोडक्ट अगर मेरे पास खत्म हो जाता है, तो उसकी जगह दूसरी कंपनी का कंपोजिशन का दे दिया, तो दादागिरी नहीं होता है बिजनेस में। अगर आप दादागिरी करके, रोज दादागिरी करेंगे, आपने कैसे बदला, कल भी आया था मेरे पास विंग स्पान का आदमी, अब मेरी दवा रख लीजिए। अरे भैया, तुम मेरे को मारोगे, मेरे स्टाफ को मारोगे, तो मेरी कंपनी का भी कुछ नॉर्म है ना। अगर आपको कोई मारेगा तो आप क्या उसका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भाई अब आप रूल से आइए, रूल से आइए, रूल्स में जो है कंपनी को आप करिए, त्रिवेंद्र फॉलो अप कीजिए। लेकिन वो विंगनेस ये आरोप लगाया था विंगस्पन की आप उनसे पैसा खाए हैं और उनका दवा नहीं सेल कर रहे हैं। भाई मेरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है, मेरी कंपनी कर चुकी है, एम्स प्रशासन कर चुका है। तो इस पे मतलब आप सही पाए गए? भाई उन्होंने किया, अगर मैं गलत होता तो मेरे को हटा दिया जाता। ठीक है, बस इतना ही था मुकेश जी। लेकिन ये है कि जो दवा आप कभी मिलिए मेरे से, आप कभी मिलिए, कभी भी टाइम हो आप मेरे को फोन करके मिलिए, मैं पटना ही रहता हूँ, ठीक है। आपको डिटेल, वैसे आप तो पत्रकार है, आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी, तो इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, परंतु आप एक बार मिलिए, मैं आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है, आपको खुद मालूम होगा क्या सच्चाई है। अच्छा, कुछ लड़के आपके यहाँ कुछ लड़के काम करते थे, ठीक है, मतलब कुछ लड़के अगर आपके अनुसार काम नहीं करते तो फिर आप उनको हटा देते हैं, ऐसा एक आरोप लगाया आप पे। अब आप एक बात बताइए, अगर आपसे कहेंगे, आपने जैसे मेरे को बोला कि अगर 1 से 41 लंच की जगह वो मजाक कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसे संभाल के रखूंगा? एक्शन लेना पड़ेगा ना। नहीं, मतलब वो जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि कुछ लड़के कह रहे थे कि सही तरीके से हम लोग मतलब काम करते हैं, उनके जैसे कुछ दवा सही तरीके से अगर सही काम करते तो मेरे पास आज स्टाफ, पहले जब मैं आया था 15 आदमी के, आज 120 आदमी का स्टाफ है। अच्छा, तो फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? मैं किसी का कमिट नहीं करता, मेरा जो भी है मैं पेपर प्रूफ अपनी कंपनी को भेजता हूँ। मेरे यहाँ भी सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। HR विल डिसाइड, मैं HR नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। HR को हम भेज देते, HR को डिसीजन लेना है क्या करना है, HR त्रिवेंद्र में बैठता है। ओके, और ये बता दीजिए, ये कुछ प्राइस और कम हो सकती है कि नहीं अमृत का, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए, प्राइस कम कैसे हो सकता है, उसके लिए अगर डॉक्टर कंपोजिशन लिखना शुरू करेंगे तो अमृत की दवा जन औषधि के बराबर रेट पे आ जाएगा। अगर डॉक्टर लिखेंगे नहीं, मेरे को अगर डूफालेक लिखा तो डूफालेक ही चाहिए, तो डूफालेक सिर्फ अवार्ड का ही आता है और किसी का नहीं आता है, वही देना पड़ेगा। अगर कंपोजिशन लिखेंगे तो फिर अमृत का दवा कम हो सकता है, यही ना? रेट सस्ता हो सकता है, हम भी कंपोजिशन से दे देंगे।
भाई जो सबसे चीपर ब्रांड है, आज मैनकाइंड सबसे चीपर ब्रांड है। मैनकाइंड कोई लोकल कंपनी थोड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। दे सकते हैं उसका। हम्म। बड़ी कंपनी है जिस पर अच्छा डिस्काउंट है, हम दे सकते हैं। भैया कंपोजिशन पे लिखे, कंपोजिशन पे कोई लिखने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर के अपने अपने वो हैं। आप जैसे बिंग स्पान का बात कर रहे हैं, बिंग स्पान की दवा कितने की एक दवा आपको मालूम है? जो दवा 20 रुपए की मिलती है वो दवा 480 रुपए की बिक रही है। बिंग स्पान की। हाँ, बिंग स्पान नहीं बोला, सभी कंपनियों की हालत यही है। जो दवा 20 रुपए में ब्रांडेड में अवेलेबल है वो 480 रुपए में बिक रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर को भी कुछ कमीशन रहता है एम्स के डॉक्टरों को? वो मैं नहीं कह सकता। देखिए वो उस चीज पे मेरे पास कोई पेपर प्रूफ नहीं है, तो मैं किसी के बारे में कोई फालतू कमिटमेंट नहीं करूंगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो डॉक्टर पेपर पर लिखता है। पेपर आप अगर देखेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन बुक है, उस पर आप फोटो कॉपी कीजिए, क्या लिखा है उस पर, क्या कंपटीशन लिखा है, देखिए आप एक बार। नहीं लिखता है, उसके नीचे कुछ लिख देगा, इस दवा चाहिए। कंपोजिशन में लिखा है तो जनौषधि का सेल बढ़ेगा। जनौषधि का सेल बढ़ाने का अगर आपको प्रयास करना है, अगर सहयोग करना है प्रधानमंत्री जी के योजना में, तो डॉक्टर से कंपोजिशन लिखवाने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, आप नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि डॉक्टर को कंपोजिशन में दवा लिखना चाहिए। नहीं बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी कंपोजिशन का मोहर भी होता है। अगर वो नहीं लिखने में सक्षम है, मोहर का तो आप देखिए ना, आपने जैसे वहाँ पे देखा 10 फाइल को, आप वहाँ पे एक फोटो खींचिए, आपको मालूम पड़ जाए क्या लिखता है डॉक्टर। 11वीं की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, ये भी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि मतलब डॉक्टर भी मिले हुए रहते हैं, उनको भी कमीशन जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बारे में मनीष ज्यादा नहीं जानता, तो मैं आपके बारे में कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा। मैं अगर डॉक्टर के बारे में मेरे पास कोई अगर कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं है तो मैं किसी के बारे में कोई फालतू कमिटमेंट नहीं करना चाहूँ जी। ये तो आपका काम है, पत्रकार खोजी रहता है, पत्रकार देखे। मेरा रोल नहीं है कि मैं डॉक्टर क्या करता है, मेरा काम है मेरे दुकान पर जो आए, जो मेरे पास अवेलेबल कंपोजिशन, अगर मरीज लेगा तो देंगे, नहीं तो मरीज को मना कर देंगे, भाई ये मेरे पास इस कंपनी का नहीं है, आप देख लीजिएगा, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो बाहर से ले लीजिए। ये पीडी कंपनी क्या होता है? पीडी कंपनी, पीडी कंपनी जो होता है, बिंग स्पान क्या है वही है। अच्छा, वैसे ही लोकल लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, 10-15 लोग इकट्ठा करके एक कंपनी बना लेते हैं, दिल्ली से, हरिद्वार से, कहीं से माल खरीद लाएंगे, अपने मर्जी, अपनी एमआरपी, अपना रेट सब सेट करेंगे, डॉक्टर को प्रमोट करेंगे, डॉक्टर बेचेगा, लिखेगा। अच्छा, आप एक प्रोडक्ट को लेके बिंग स्पान का लीजिए, मैनकाइंड का लीजिए, और रेट का अंतर देखिए, आपको खुद मालूम पड़ जाए कहाँ है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 10-15 लोग मिल करके एक कंपनी बना लेते हैं, क्या कंपनी बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, ये नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो 10-15 लोगों ने कुछ अपना किया, प्रोडक्ट लाए, दिल्ली में बड्डी में बनता है, हिमाचल में बनता है, वहां से अपने नाम से बनवा के लाए, बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके और बेचते हैं। ऐसा तो फिर क्या वो हाँ बनी बनाई मिलती है, आपको जो बोलना है तो इसको अपना नाम लगा देना है। अच्छा, जैसे आप मनीष है ना, मनीष को अगर मनीष जाके मनीष भी बनवा सकता है। अच्छा, हाँ, आपको अपना नाम डालना, मनीष नवाचार फार्मूलेशन, तो डाल के आप बनवा लाइए, बन जाएगी दवा आपकी। तो इस पे क्या हेल्थ डिपार्टमेंट और कोई जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट एक उसका लाइसेंस देता है, उसका ड्रग लाइसेंस चेक करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी क्वालिटी चेकअप करता है, क्वालिटी है कि नहीं है, क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट चेक करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ से परचेज किया उसका सोर्स देखता है, ये सब हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अगर उसे लगता है ये दवा नकली है तो ले जाके सैंपल भी चेक करता है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल है। ठीक है मुकेश जी, बस इतना ही आपसे जानना था, बाकी चलिए, आपसे बात हुआ, अच्छा लगा मनीष जी, ठीक है, तो कभी मुलाकात होगा तो अपन मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में भी हम अपना आउटलेट डाल रहे हैं, अब आपको मुजफ्फरपुर का ही बता दें, आप मुजफ्फरपुर के हैं, आउटलेट दिया गया है, तो लोकल लोग आउटलेट खुलने नहीं दे रहे हैं। हमें कोई बता दें, जिस सब लोकल बिहार की प्रॉब्लम है उसको कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपने महावीर मंदिर जो वो फाउंडेशन है, हॉस्पिटल महावीर फाउंडेशन, तो उसमें भी आपने अप्लाई किया था? महावीर कैंसर का बोल रहे हैं आप? हाँ, उसमें भी आपने अप्लाई किया था, बट आपको लाइसेंस नहीं मिला, ऐसा क्यों? नहीं, हमने अप्लाई नहीं किया था। उनका देखिए, मेरी कंपनी सरकारी है, पहले तो मेरी कंपनी सरकारी के बाहर कहीं खोलती नहीं है, ठीक है। उनने हमें अप्रोच किया था, हम उनसे मिले थे, उनने बोला था भाई इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे चलेगा, हम आपको एक जो स्टाफ है ना उसका लाइजनिंग चार्ज देंगे,
तो दवा हमारी मर्जी का हम नहीं चला सकते, जो गवर्नमेंट कहती है, जो कंपनियां उन्हीं से ले सकते हैं, हम हर की दवा नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने नहीं ली। उनने भी नहीं दिया, हमने लिए। दोनों टर्म पे अगर म्यूचुअली एंट्री हो गए तभी आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं बढ़ते। अगर हम एग्री नहीं हुए, उनका कहना था कि भाई आप हमारे सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। IHLL अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम निकलता, और पहले बात हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, ये चाहे ट्रस्ट हो। हमारा सारा जो भी सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, बाहर नहीं। ठीक है मुकेश जी, और थोड़ा सा अपने स्टाफ पे थोड़ा सा वो कीजिए कि ताकि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आप आइए, अगर किसी का आपको पर्टिकुलर है बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा। और कभी भी दिक्कत हो आप मेरा नंबर लीजिए, मेरा ऑफिस में मैं रहता हूँ, आधा दिन रहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 15 फार्मेसी, तो हो सकता है नहीं मिला हूँ उस दिन अनलकीली, तो मिलिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो अपन रिजॉल्व करेंगे। और आपका फीडबैक अच्छा, हम आगे उसको एक्शन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके।